अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुद सर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये शाज़मा आखिर आ गई ना अपनी उस घटिया हरकतों पर, जिसका हमने आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये अपने ससुराल वापस आने के बाद करेगी क्या। और आपकी ही फरमाइश पर हम इस ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी की प्रिडिक्शन वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो उर्दू टीवी के इस चैनल पर देख सकते हैं। शाज़मा जो अपने ससुराल वापस लौटी तो इस अमरीन को धमकी दे देती है और साथ ही साथ उस पर बहतान भी लगाने लगी कि आप मेरे शोहर पर आंख रखती हैं, इसीलिए तो अपने शोहर के साथ गई नहीं, वरना मुझे देखे कि मैं अफान भाई के साथ ऐसे घूमने गई हूँ। ये सुनकर अमरीन का दिल तो काफी दुखता है। वो ससुराल में किसी को भी ये बात नहीं बताती, सिर्फ यही सोचकर कि हंगामा हो जाएगा, फिर से घर में लड़ाई फसाद हो जाएगा। और इसी का तो इस शाज़मा ने फायदा उठाया है। अब ज़ीशान की आगे मीठी बनती है, बज़ाहिर अंदर ही अंदर से अमरीन को सबको काट रही है। अमरीन की तबीयत क्या खराब हुई, वो खुद उसके लिए दूध भी लेकर आती है और यूँ ज़ीशान को भी दिखा दिया। और ज़ीशान को ऐसे लगा जैसे वो इत्तेफाकन देख रहा हो, मगर ये तो शाज़मा थी जिसकी नजरें पीछे भी होती हैं। अब ज़ीशान जो कि किचन में ये सब करते हुए उसे देख लेता है, इसके सामने खुशी का इजहार करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम जैसे भाभी की खिदमत कर रही हो ना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अब खैर ये दूध का गिलास लेकर गई तो उसे सुनाती है, बल्कि मीठी मीठी छुरी बनती है। भाभी आप अभी भी मुझसे बदगुमान हैं, मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है। और शाज़मा उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगी तो अमरीन फौरन से उसका हाथ झटक देती है और अपने कमरे से निकाल देती है। शाज़मा तो खुशी खुशी दूध के गिलास वापस लेकर आ जाती है, क्योंकि उसे मालूम जो है कि ज़ीशान यहीं पर ही होगा किचन में। फौरन से मुंह लटकाए वापस किचन में आती है। ज़ीशान ने ये देखा, उसे अंदर ही अंदर से बुरा तो लगता है कि मेरी बीवी भाभी की खिदमत कर रही है, लेकिन उन्होंने वापस उसे भेज दिया। बज़ाहिर शाज़मा को तसल्ली देता है, शाज़मा कोई बात नहीं, तुम तो अच्छी बनी ना, मुझे खुशी हुई, मैं भाभी से बात करता हूँ। अब जब ज़ीशान भाभी के कमरे में जाता है तभी वो अपनी भाभी से और भी बदगुमान हो जाता है, क्योंकि अमरीन इस शाज़मा की करतूतों की वजह से अंदर ही अंदर घुट कर मर रही है। आफान को कॉल ही कर रही थी, उसी से बात करती है, रोती है, मैं अब उसके साथ और नहीं रह सकती, मुझसे उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता। आफान मुझे उससे नफरत होने लगी है। ये सब सुनकर तो ज़ीशान को अपने सवालों का जवाब मिल गया। अब वो अपनी भाभी से बदगुमान हो जाता है। अंदर की कहानी का किसी को इल्म नहीं कि शाज़मा ने किया क्या है और कर क्या रही है। बस ज़ीशान को तो यही लगता है कि मेरी बीवी अच्छी है, मेरी खातिर कितनी कुर्बानी दे रही है। यूं गुजरते गुजरते कुछ वक्त बीत जाता है। यह शाज़मा अपनी हरकतों से, अपनी चालों से बाज नहीं आती, और फिर असल चाल तो वो तब चलती है जब ये ज़ीशान भी घर पर मौजूद था। अकेले में तो इस अमरीन को टीस ही करती है ताकि इसे मुझसे और भी नफरत हो, ये अपनी नफरत निकाले और मैं ड्रामा करके इसके आगे मीठी बनूं, सबको दिखाऊं कि मेरा रवैया इससे कितना अच्छा हो गया है। यूं ही ये शाज़मा किचन में ठहरे अमरीन के साथ मौजूद थी तो ये शाज़मा ऐसे खामख्वाह की जिद बांध देती है, भाभी आप ये मेरे हाथ से खाए ना। तो सामने खड़ी घर की मुलाजमा भी ये सारा तमाशा देख रही है। किचन में उस वक्त इन तीनों के अलावा कोई मौजूद नहीं होता। अमरीन उसे इनकार कर देती है, शाज़मा मुझे नहीं खिलाओ, मैं नहीं खाऊंगी। मगर इस शाज़मा ने तो जबरदस्ती जिद ही बांध दी, नहीं खाए ना, नहीं खाए ना। अमरीन इनकार करती रही, पीछे हटाओ शाज़मा, नहीं खाना मुझे। और उसी वक्त ये शाज़मा जानबूझकर बॉल नीचे गिरा देती है। किचन से धड़ाम की आवाज आई तो सभी घर वाले परेशान हाल होकर यहाँ किचन में आ जाते हैं। क्या हुआ है? ज़ीशान और सभी को देखकर तो ये शाज़मा मगरमच्छ की आंसू बहाने लगी। ज़ीशान देखे ना, मैं तो भाभी को खिला रही थी अपने हाथ से कि नाराजगी छोड़े, मगर उन्होंने गुस्से से बॉल फेंक दिया। मैं इतनी बुरी लगती हूँ इन्हें, मैं तो इनके दिल से बदगुमानी खत्म करना चाहती हूँ। अब यही मुलाजमत थी जो यहाँ पर मौजूद थी और सारी हकीकत जानती थी कि इसमें अमरीन का कोई कसूर नहीं है, उसने बॉल गिराए नहीं। नहीं, मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रही। अब ज़ीशान जिसने ये सब सुना वो तो हक्का बक्का रह जाता है। यूं कहें अब की बार उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है तो गलत ना होगा। अब ये शाज़मा क्या बोले, क्योंकि अब की बार तो बोलता है ये ज़ीशान। बस भाभी, मैंने देखा है शाज़मा को आपका ख्याल रखते, तो ये शाज़मा और बेचारी बनने लगी। नहीं ज़ीशान कोई बात नहीं, भाभी मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। और ये सब कुछ शाज़मा इस ज़ीशान को उकसाने के लिए कर रही है। तो बिलाखिर इस ज़ीशान ने वही किया जो ये शाज़मा चाहती थी। वो सभी से नाराज हो जाता है, भाभी से बहुत सख्त खफा होता है। बस शाज़मा, अब तुम किसी से माफी नहीं मांगोगी। उसी वक्त उसका हाथ पकड़ता है और उसे किचन से ही ले जाता है। ज़ीशान के वादा और बहन तो इसका यकीन नहीं करती कि अमरीन झूठ नहीं बोल सकती, मगर इस शाज़मा ने तो कोई और रंग ही दे दिया। अब सास और नंद को तो पूरा यकीन होता है अमरीन पर। अमरीन तो रोते हुए सबको बताती है, अपनी सास को, नंद को, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हरीम भाभी को कमरे में ले जाती है, उन्हें पानी पिलाती है, क्योंकि इन दोनों को अमरीन पर बहुत यकीन होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। यूं शाज़मा ने अपनी चाल आखिर चल ली और कामयाब भी हो गई। वो तो पहले भी अमरीन को धमकी दे चुकी थी,
बहुत नुकसान किया है आपने मेरा, लेकिन अब मुझे मौका मिला है अपना हिसाब पूरा करने का, और वो उसने कर भी लिया। मगर ये बात यही तक ही नहीं टिकेगी, शाज़मा और बदगुमान करती जाएगी। ज़ीशान का रवैया फिर से सफ़ी के साथ ऐसा हो जाएगा जैसे ये शाज़मा चाहती थी। अभी तो व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में और भी बहुत से ट्विस्ट आने हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ड्रामा सीरियल खुद सर की मुकम्मल कहानी, तो इसे हमारे चैनल पर बआसानी देख सकते हैं, या ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो पर जा सकते हैं। फिलहाल आज की प्रोमो के मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।